बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट द फर्स्ट वन इज़ द फिज़िकल एड्रेस। बेसिकली द फिज़िकल एड्रेस, जो आपका फिज़िकल एड्रेस होता है, दिस इज़ द, ये सिस्टम के अंदर वो यूनिक एड्रेस होता है। बेसिकली एक एक्चुअल एड्रेस स्पेस है विच एलोकेटिंग टू द प्रोसेस, जो किसी भी प्रोसेस को एलोकेट की जाती है। वेन एवर विच कम फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी टू द मेन मेमोरी। जब उसे वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जा रहा होता है, उसे लोड करवाया जा रहा होता है, उस वक्त जो उसका एड्रेस जनरेट करता है, दैट इज़ द एक्चुअल एड्रेस। एक्चुअल एड्रेस स्पेस भी कहते हैं इसको। दिस एक्चुअल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस। द एड्रेस स्पेस विल बी जनरेटेड बाय द मेमोरी मैनेजमेंट। हम ये कह सकते हैं द एड्रेस will be generated by memory management. Is called physical address. The physical address will be different may be different at every loading time. The physical address will be decided at the loading time. Maybe its address will be changed. हो सकता है कि उसका एड्रेस चेंज हो बिकॉज ऑफ इट, कि जहाँ पे सिस्टम को मेमोरी को जगह की अवेलेबिलिटी हो कि वहाँ इस प्रोसेस को लोड करवा दिया जाएगा। इसको हम लोग एब्सोल्यूट या रियल एड्रेस भी कहते हैं। या इसको एब्सोल्यूट एड्रेस भी कहते हैं। दिस एड्रेस विल बी होल्डेड बाय बेस रजिस्टर, जिसे हम लोग री-एलोकेटेबल रजिस्टर भी कहते हैं। इसको वहाँ पर स्टोर करवाया जाता है और मे बी एवरी रन टाइम पर जो भी इसका नया एड्रेस जनरेट होगा वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट पोजीशंस पे भी हो सकता है। दैट विल बी डिफाइंड एट लोडिंग टाइम। बेसिकली द बेस एड्रेस विल बी द स्टार्टिंग एड्रेस वेयर द प्रोसेस इज लोडेड। जहाँ से प्रोसेस लोड होना स्टार्ट हुआ होता है, दैट इज़ द बेस एड्रेस। इसको हम अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी में स्टार्टिंग एड्रेस भी कहते हैं। जहाँ ये बात आपकी समझ आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए, द एड्रेस वो एड्रेस जो लोडिंग टाइम पर जनरेट किया जाता है, जब किसी प्रोसेस को ब्रॉट इन टू द मेमोरी में लाया जा रहा है, रैम में लाया जा रहा है, और उस वक्त जो एड्रेस जनरेट हो रहा है, दैट एड्रेस इज़ कॉल्ड द एक्चुअल एड्रेस और द फिजिकल एड्रेस। देखिए, मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि अगर एक प्रोसेस डिस्क से लाया गया रैम की तरफ, मेन मेमोरी की तरफ लाया गया, अब माइट बीन पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस लोडेड हों। अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस 006 पे स्टार्ट हुआ और ये लोड हुआ अप टू 008 तक। दैट इज़ द इट्स स्टार्टिंग एंड दिस वन इज़ द इट्स लिमिट। हेयर वी लोड द स्पेसिफिक प्रोसेस। हमने पी नोड यहाँ से लेकर आए तो पी नोड यहाँ पे लोडेड हो चुका। But after execution this block will be गेन, हम दोबारा इस ब्लॉक को गेन करेंगे क्योंकि इसका प्रोसेस क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अब प्रोसेस दोबारा पी नोड को जब एलोकेट करेगा, हो सकता है वो इसी जगह पे लोड करते, हो सकता है वो इसको इस जगह पे लोड करते, हो सकता है वो इसको इस जगह लोड करे, लेकिन जहाँ पर सफिशेंट मेमोरी की अवेलेबिलिटी होगी, वेयर अबाउट वो प्रोसेस का बन जाएगा और वहाँ पर वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। इसे कहते हैं कि हम लोग उसकी जो लोडिंग पोजीशन होती है वहीं से उसका बेसिकली फिजिकल एड्रेस बनता है।
अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द लॉजिकल एड्रेस, कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिकल एड्रेस कैन बी डिफाइन एज एड्रेस will generated by CPU। वो एड्रेस जो CPU जनरेट कर रहा होगा हम उससे कहेंगे दिस इज़ द लॉजिकल एड्रेस। अगर तो CPU ने जो एड्रेस जनरेट किया दिस इज़ द लॉजिकल एड्रेस, वो एड्रेस उसकी डिस्क स्पेस का होगा कि वो एड्रेस वहाँ पे फॉल करता है, तो अगर तो वो एड्रेस वैलिड हुआ तो सिस्टम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, उसको मेन मेमोरी में ले आएगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ डेफिनेटली उसको ट्रैप कर दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा। हम उससे इसको एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलीगल एड्रेस। whenever system generated the illegal address, a system cannot internet, अब सिस्टम उसको entertain नहीं करेगा बल्कि ट्रैप कर देगा और सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस कंप्लीट डेफिनेशंस को इंशाल्लाह मैं आपको डायग्रामेटिकल भी समझाऊंगा भी, बट थोड़ा वेट करें आप लोग। बेस एड्रेस, यू नो द स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ से एक प्रोसेस लोड होना स्टार्ट होगा, दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस, उसका स्टार्टिंग एड्रेस बन जाता है। और this will be allocated, this will be done, this will be allocated, this will be done by the base register। ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ, मैं दोबारा से एक बात थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि और बेटर से बात आपको समझ आ जाए। Limit address will be show the total address space which are allocated to the processes। जो प्रोसेस को, जो पूरा प्रोसेस को जहाँ से लोड हुआ, जहाँ तक वो लोड हुआ, उसको हम लोग एड्रेस स्पेस कहते हैं, उसको हम लोग लिमिट एड्रेस भी कहते हैं, या उसको लिमिट रजिस्टर भी कहते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू लिमिट रजिस्टर के अंदर होते हैं, उसको लिमिट रजिस्टर भी कह रहे होते हैं। बेसिकली ये बता रहा होता है कि हाउ many frames or space allocated to process, उस प्रोसेस को कितनी मेमोरी स्पेस अवेलेबल की गई है। अब कंसीडर करें कि मैंने जब यहाँ से आपको कहा था कि अगर ये 5 6 7 8, मैं कहता हूँ कि ये 300 कंसीडर करता हूँ कि 30 MB का प्रोसेस था या 30 KB का प्रोसेस था पी नोड, तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ और ये ब्लॉक में लोड होता चला गया, और ये लोड कहाँ तक हुआ जी, 8 तक हुआ। तो 008 इट्स लिमिट एंड 006 विल बी इट्स स्टार्टिंग एड्रेस। दिस वन इज़ द स्टार्ट एड्रेस, बेस एड्रेस कहलाएगा। दिस वन इज़ इट्स लिमिट। इससे अगले पोर्शन में, अगले फ्रेम के अंदर पी नोड का कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉल नहीं कर रहा होगा, और इसी तरह 006 के एड्रेस से बियॉन्ड, पीछे बैक एंड पर कोई भी उसका इंस्ट्रक्शन फॉल पी नोड का नहीं होगा। इन बिटवीन दिस इज़ द लिमिट, ये इसका लिमिट बनेगा। दिस वन इज़ द इट्स लिमिट, ये इसका लिमिट बन जाता है। ओके, अब हम इसको डायाग्रामेटिकल समझते हैं कि ये डायाग्रामेटिकल अगर हम इसको समझना चाहें तो ये क्या है। अब उसको समझना, अब मैं इसके लिए एक ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन की हुई है, वो बताता हूँ कि ब्लॉक्ड डायग्राम। अब इस ब्लॉक डायग्राम को समझ लेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा होगा। आपको पहले ही बताया है कि लॉजिकल एक एड्रेस, द लॉजिकल एड्रेस विल बी जनरेटेड बाय CPU। ये कौन जनरेट करेगा? CPU जनरेट करेगा। अब उसमें वो चेक करेगा, उसको कहाँ से चेक करेगा जी? बेस एड्रेस से। अब बात को टेक्निकली समझिएगा ज़रा। आप लोगों का
जो भी लॉजिकल एड्रेस है वो शुड बी ग्रेटर देन होगा आपके बेस रजिस्टर से। अगर वो 006 पर गया था तो अब 00678 इज़ अ ग्रेटर देन, अगर तो ये इससे ग्रेटर देन है देन दिस वन इज़ अ वैलिड, अदरवाइज क्या करेगा, इसको ट्रैप कर देगा, इसको एग्जीक्यूट, ये इन इनवैलिड या इलीगल एड्रेस होगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे लिमिट रजिस्टर से उसकी लिमिट। जब उसमें वो एड्रेस ऐड कर दीजिएगा, बेस एड्रेस और लिमिट रजिस्टर उसमें ऐड अप कर दिए जाएंगे, हेयर वी विल जनरेट द फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे उसका फिजिकल एड्रेस जो मेमोरी के अंदर है वो लोकेट हो जाता है। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम। जब आपको इस किस्म की डेफिनेशंस पूछे कि फिजिकल एड्रेस, आपने कहा एड्रेस विल बी जनरेटेड बाय द मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअल एड्रेस वेयर द प्रोसेस इज लोडेड, द लॉजिकल एड्रेस विल बी जनरेटेड बाय द सीपीयू, द बेस एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस एंड द लिमिट इज द लिमिट ऑफ द प्रोसेस। इसको ब्लॉक डायग्राम से आपने अंडरस्टैंड करना ताकि यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बात करने जा रहा हूँ। आप इस बार टॉपिक को याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक में हम एक बात करने जाएंगे, व्हाट इज़ द फेंस एड्रेस एंड इट्स नीड। अब हम लोग बात फेंस एड्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। फेंस एड्रेस, व्हाट इज़ द फेंस एड्रेस? फेंस एड्रेस क्या होता है, हम थोड़ी सी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द फेंस एड्रेस, कि फेंस एड्रेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये देखें, फेंस एड्रेस को समझने के लिए अब क्या करना चाहिए हमें, मुझे डेफिनेटली आपको वो बात समझानी है कि फेंस एड्रेस को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जब बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर फेंस एड्रेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात है कि फेंस एड्रेस इज बिलोंगिंग टू फेंस रजिस्टर। हम उसका ताल्लुक किसके साथ होगा, फेंस रजिस्टर के साथ होगा। फेंस बेसिकली अगर इन टर्म देखें तो बाड़ को कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरिया को कहा जाता है। ओके, अब इस बात को समझिएगा कि फेंस एड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है। फेंस एड्रेस की वजह से ही तो हम लोग जो है वो गेट कर पाते हैं प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे आप कंसीडर करें, मैं सिंगल मोनो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की बात कर देता हूँ आप लोगों ताकि बात समझ आ जाए आप लोगों को बेटर तरीके के साथ। फेंस एड्रेस उसको कहते हैं इन टर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ तक आप लोगों का ओएस लोड हुआ होता है, दिस इज़ द फेंस एड्रेस। जहाँ तक ऑपरेट कंसीडर करें कि ऑपरेटिंग यहाँ तक लोडेड है, तो इसका मतलब ये होगा, जब मैं आपको थोड़ा सा कंसीडर करवाता हूँ, 0 से 000 से 000 तक आप लोगों का यहाँ पे ऑपरेटिंग लोडेड है। दिस पार्ट इज एलोकेटिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एवरी यूज़र प्रोसेस शुड बी बिलोंग्स टू 0010 009 टू ऑनवर्ड जितनी मेमोरी स्पेस अवेलेबल होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, यूज़र प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सेस द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट परमिशन, विदाउट नीड यूज़र प्रोसेस को जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। अब क्या होगा जी, इस बात को समझे। फेंस एड्रेस कंसीडर करें, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोगों से कि सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस।
लॉजिकल एड्रेस विल बी जनरेटेड बाय द CPU, इसका लॉजिकल एड्रेस है। CPU ने जनरेट किया, जनरेटेड बाय द CPU। यहाँ पे अब इसे चेक किया जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन, अगर तो कहता है यस। कहाँ से देखेगा इसको? फैंस रजिस्टर से देखेगा। इसकी वैल्यू की वैल्यूएशन फैंस रजिस्टर से करेगा। अगर तो कहता है यस, देन दिस प्रोसेस विल बी वैलिड, तो ये प्रोसेस क्या होगा? वैलिड होगा और अपनी पोजीशन पर जाकर लोकेट होगा। बट इफ नॉट, द सिस्टम विल ट्रैप इट, मीन्स कि सिस्टम विल जनरेट द इलीगल एड्रेस। यहाँ पे वो इलीगल एड्रेस को जनरेट कर देता है। इसकी प्रिवेंशन कैसे है कि उसके फैंस एड्रेस से वो जो एड्रेस लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है डेफिनेटली शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम द फैंस पोजीशन। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसमें जो यूज़र स्पेस होती है दैट इज़ अ यूज़र स्पेस। उसमें यूज़र स्पेस में जहाँ तक कोई प्रोसेस लोड हो जाए वो उसका फेंस बन जाता है, जिसको हम उसको उसकी लिमिट रजिस्टर से या अदर प्रोसेस की स्टार्ट एड्रेस से हम उसको लोकेट करवा रहे होते हैं। बेस रजिस्टर बेसिकली जो फेंस रजिस्टर या फेंस मेमोरी एड्रेस होता है, ये ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता था। बट टुडे वी मूव टू द मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, बट स्टिल हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जितनी बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी आप उतना ही वैलिड वे में इस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर ही बात करते हैं बेसिकली जो आपका एक फैंस एड्रेस होता है ना, एक ऐसा वैलिड एड्रेस होता है, ये एक वैलिड एड्रेस, एक ऐसा पर्टिकुलर एक वैलिड एड्रेस होगा जिसको यूज़र प्रोसेस जो है वो जो जहाँ पे वो यूज़र प्रोसेस उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी लिमिट को वो अक्रॉस नहीं कर सकते। जिस तरह एक यूज़र प्रोसेस अगर यहाँ लोड करवाया जाए, दूसरा प्रोसेस यहाँ लोड करवा दिया जाए, तो ये आपस में एक दूसरे की मेमोरी स्पेस को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह फैंस एड्रेस भी है, उसकी लिमिट को जो कोई यूज़र प्रोसेस है, यूज़र प्रोसेसेस थे वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिज़िकल एड्रेस क्या होता है, लिमिट रजिस्टर क्या होता है, लिमिट एड्रेस क्या होता है, फैंस एड्रेस क्या होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की हैं ब्लॉक डायग्राम्स। आपको बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर ब्लॉक डायग्राम स्क्रिप्ट करवा दी जाती है कि डिफ़िकल्ट होती है। मैं नहीं समझता कि ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई इम्बैक्विटी या कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो हो। मैंने बड़ी क्लियर वे से आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की। आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करवाना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना। देखिए, आप जितना ज़्यादा मेरे इस चैनल को प्रमोट करेंगे, मैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर वे में और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने आप लोगों को वीडियो एडिटिंग समझानी है, अभी मैंने आपको वेब डेवलपमेंट बतानी है, मैंने आप लोगों को एक्सेल और वर्ड पावर पॉइंट के टूल्स बताने हैं, मैंने आपको वर्ड प्रेस भी समझाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।